हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। ओके, तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिमांड पेजिंग के बारे में। ओके, तो बेसिकली डिमांड पेजिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस फिजिकल मेमोरी के अंदर कभी भी कंप्लीटली स्टोर नहीं होता। ये हमेशा पेज के फॉर्म में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, जब भी हमारा रिक्वायरमेंट आता है किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से पेज को फिजिकल मेमोरी में लोड करते हैं, और जैसे ही इस पेज का काम खत्म हो जाता है, अगेन हम उस पेज को स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में उसको अगेन स्टोर कर देते हैं। तो ये जो स्वैप इन और स्वैप आउट का जो प्रोसेस है, यानी पेज एक बार स्वैप इन होके फिजिकल मेमोरी में जा रहा है, फिर स्वैप आउट होके सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है, इसी को हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक स्टेप्स देख लें, बेसिक स्टेप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। ओके, इसके बाद हम अलग 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 तरीके के एल्गो देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टेप जो है, उसका पहला स्टेप क्या कहता है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर पेज ऑन द डिस्क। अगर सपोज कभी किसी पर्टिकुलर पेज की हमें रिक्वायरमेंट आई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सेकेंडरी मेमोरी में उसको हम सर्च करेंगे। जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी में उसका लोकेशन सर्च हो गया, तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, फाइंड अ फ्री फ्रेम। फाइंड अ फ्री फ्रेम, हमें पता है फिजिकल मेमोरी किस में डिवाइड होता है, फ्रेम्स में। यानी फिजिकल मेमोरी, बेसिकली फिजिकल मेमोरी क्या होता है, उसको हम अलग अलग फ्रेम में डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड अ फ्री फ्रेम। फिजिकल मेमोरी में हम ढूंढेंगे कि क्या कोई फ्रेम खाली है या नहीं है। अगर कोई फ्रेम खाली है, इफ देयर इज अ फ्री फ्रेम यूज इट। अगर कोई फ्रेम खाली है, तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है उसको लाके उस फ्री फ्रेम में स्टोर कर देंगे। अदरवाइज पेज रिप्लेसमेंट एल्गो हम यूज करेंगे। उसके थ्रू हम सबसे पहले ये सेलेक्ट करेंगे विक्टिम फ्रेम। विक्टिम फ्रेम का मतलब किस फ्रेम के डेटा को हमें स्वैप आउट करना है। विक्टिम फ्रेम का मतलब किस फ्रेम के डेटा को स्वैप आउट करना है। ओके, ये किस केस में हम स्वैप आउट करेंगे, जब ये पूरा फ्रेम भरा हुआ है और हमें एक नए पेज की रिक्वायरमेंट है। तो नया पेज कहाँ स्टोर होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सारे फ्रेम्स भरे हुए हैं। तो हमें एक फ्रेम, ऐसा फ्रेम ढूंढेंगे जिसके डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएं, और जब वो फ्रेम खाली हो जाए तो उसमें हम रिक्वायर्ड डेटा को स्टोर करा सकें। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है, विक्टिम फ्रेम को ढूंढना। ओके, थर्ड क्या है, राइट द विक्टिम फ्रेम टू द डिस्क। इसका मतलब सपोज हमने ये एक विक्टिम फ्रेम ढूंढ लिया जिसका रेफरेंस बिट 0 था, तो इसको हम क्या करेंगे, स्वैप आउट द विक्टिम फ्रेम। अब यहाँ पे जो डेटा था इसको हम स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में ले आ देंगे। यानी इसका रेफरेंस क्या था, 0, तो यहाँ पे आ गया, यानी 0 रेफरेंस पे जो डेटा था वो चला गया सेकेंडरी मेमोरी में। अब ये फ्रेम हमारा ब्लैंक हो गया। ओके, यानी ये यहाँ से ये रेफरेंस बिट हट जाएगा, यानी ये वाला डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेंज द पेज टेबल एंड फ्रेम टेबल। ओके, यानी फ्रेम टेबल में यहाँ जो डेटा था, एक्चुअली ये क्या है, फ्रेम है, फिजिकल मेमोरी फ्रेम के फॉर्म में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा 0 रेफरेंस बिट था, 0 रेफरेंस बिट पे डेटा स्टोर था। जब इस डेटा को हमने स्वैप आउट कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में, तो ये रेफरेंस बिट हमारे लिए यूजलेस हो गया। ओके, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम पेज टेबल में जो ये 0 रेफरेंस बिट था, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, वैलिड। एक्चुअली ये हमारा बिट है, यहाँ पे हम लिखते हैं वैलिड या फिर इनवैलिड बिट, और ये होता है हमारा फ्रेम रेफरेंस। तो अभी तक 0 फ्रेम रेफरेंस क्या क्या था, वैलिड बिट। वैलिड बिट का मतलब ये 0 रेफरेंस वाला डेटा फ्रेम में स्टोर था, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्वैप आउट कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये 0 रेफरेंस बिट वाला डेटा यहाँ नहीं है, तो ये वैलिड हटके ये किस में चेंज हो जाएगा, इनवैलिड में। ओके, तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ एक स्पेस फाइंड आउट किया सेकेंडरी मेमोरी में। उसके बाद एक विक्टिम फाइंड आउट किया, उसका डेटा हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कराया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारा पेज टेबल में, पेज टेबल और हमारा फ्रेम टेबल दोनों में अपडेट किया। जो यहाँ फ्रेम टेबल में 0 था, ये भी अपडेट हो जाएगा, और पेज टेबल में जहाँ ये वैलिड बिट दिखा रहा था, वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, इनवैलिड बिट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है,
राइट द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली फ्रीड फ्रेम। ओके, यानी हमें डिमांड थी एफ रेफरेंस वाले डेटा की, तब ये डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ये डेटा स्टोर हो जाएगा हमारा मेन मेमोरी में, और यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा, एफ, क्योंकि इस डेटा का रेफरेंस क्या बिट क्या है, एफ। ठीक है, और जैसे ही ये डेटा यहाँ स्टोर होगा तो हमारा ये फ्रेम टेबल में तो हमने चेंज कर दिया, साथ ही साथ हम पेज टेबल में चेंज करेंगे। पेज टेबल में अब क्या आ जाएगा, एफ, फ्रेम रेफरेंस में आ जाएगा एफ, और यहाँ वैलिड इनवैलिड बिट में क्या आ जाएगा, वैलिड। इसका मतलब ये हुआ कि एफ रेफरेंस वाला डेटा हमारे फिजिकल मेमोरी में स्टोर हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिक स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले जिस फ्रेम का डेटा मुझे हटाना है उसको मैं सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट करूंगा। उसके तुरंत बाद हमारा जो भी फिजिकल मेमोरी का रेफरेंस बिट और पेज टेबल दोनों को अपडेट करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा डिजायर डेटा था उसको मैं फिजिकल मेमोरी में स्टोर करूंगा। स्टोर करने के बाद फिर से अगेन मैं पेज टेबल में उसको अपडेट करूंगा कि इस रेफरेंस वाले बिट अब इस रेफरेंस बिट वाला जो डेटा है फिजिकल मेमोरी में आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे वैलिड बिट इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन सी एल्गो है। बेसिकली जब हमने सेकेंड स्टेप देखा था वहां पे लिखा था अदरवाइज पेज रिप्लेसमेंट एल्गो सेलेक्ट अ विक्टिम फ्रेम। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना विक्टिम फ्रेम की, हमें इसी फ्रेम के डेटा को हटाना है, तो बेसिकली इस जो डेटा हम हटा रहे हैं इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के एल्गोरिथम होते हैं। तो बेसिकली हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा फीफो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, दूसरा होता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, तीसरा होता है एलआरयू पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला टेक्निक है वो फीफो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आया है उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो प्रोसेस को हम स्टोर किस में करते हैं, क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस आएगा फ्रंट में सबसे पहला होगा, फिर इस तरीके 1 2 3 प्रोसेस 4 5। ओके, और जब मुझे रिप्लेसमेंट करने की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं किसको रिप्लेस करूंगा, जो सबसे पहले आया। यानी रिप्लेसमेंट कहाँ से होगा, यानी हम रिमूवल कहाँ से करेंगे, फ्रंट से, और इंसर्ट कहाँ से करेंगे, रियर से। ओके, कुल मिला के बात इतनी है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आया है फ्रेम से या फिजिकल मेमोरी से, सबसे पहले उसको हम रिप्लेस करेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। इफ द कंटेंट ऑफ द रेफरेंस बिट यूजिंग इज 70112, ये सीरीज दिया हुआ है रेफरेंस बिट का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 नंबर पेज चाहिए, 0 नंबर पेज चाहिए, 1 2 3, ये रेफरेंस बिट है। ठीक है, एंड देयर आर 3 फ्रेम्स अवेलेबल इन द मेमोरी। ओके, जो फिजिकल मेमोरी के अंदर हमारे कितने फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम कितना दिया हुआ है, 3। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पेज फॉल्ट रेट फॉर फीफो, ऑप्टिमल एंड एलआरयू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेज फॉल्ट एंड पेज फॉल्ट रेट। ओके, हमारे न्यूमेरिकल में कीवर्ड है पेज फॉल्ट। तो पहले ये समझ लें पेज फॉल्ट क्या होता है। सपोज करंट में एक पेज की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले उसको हम कहाँ सर्च करेंगे, फिजिकल मेमोरी में। अगर वो फिजिकल मेमोरी में है तो हमारा ठीक है, अगर वो फिजिकल मेमोरी में नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसी एक प्रोसेस को या एक पेज को स्वैप आउट करेंगे, फिर हम डिजायर्ड पेज को स्वैप इन करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, जैसे हम कुछ सर्च कर रहे हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर और वो पेज फिजिकल मेमोरी में नहीं है, तो इसी चीज को हम कहते हैं पेज फॉल्ट, कि हम एक पर्टिकुलर पेज को ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, फिजिकल मेमोरी में, लेकिन वो फिजिकल मेमोरी में करेंटली स्टोर नहीं है, तो इसको कहते हैं हम पेज फॉल्ट। तो बेसिकली हम यही कैलकुलेट करेंगे फीफो के केस में कि अगर ये रेफरेंस बिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ फ्रेम हमारे 3 दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आकर करेगा। ठीक है, और पेज फॉल्ट रेट क्या होगा। ठीक है, जिस एल्गो में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ज्यादा आता है वो उतना कम इफेक्टिव होता है, जिसमें पेज फॉल्ट सबसे कम आता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस बिट दिया हुआ है
इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और गिवन क्या है हमारा कि 3 फ्रेम है, यानी फिजिकल मेमोरी के अंदर हमारे पास 3 फ्रेम अवेलेबल है जहां पे हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फिजिकल मेमोरी के अंदर केवल 3 फ्रेम दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें ये सारे पेजेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और किस टेक्निक का यूज करना है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का, ठीक है। तो इनिशियली ये तीनों फ्रेम हमारे क्या है, खाली है, ओके। तो जैसे हमारा पहला रिक्वेस्ट आया 7 रेफरेंस बिट के लिए, तो ये पेज आकर स्टोर हो जाएगा पहले फ्रेम में। तो फिलहाल अभी तीनों फ्रेम हमारे क्या है, खाली, ठीक है। 7 के बाद दूसरा रिक्वेस्ट क्या आ रहा है, 0 के लिए, तो अगेन हमारे पास फ्रेम खाली है, सिंपली हम इसको स्टोर कर देंगे सेकेंड फ्रेम में, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 1, अभी भी हमारे पास एक फ्रेम अवेलेबल है, 701, ओके। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ रहा है 2, लेकिन अभी करेंटली मेमोरी के अंदर जो 3 फ्रेम थे तीनों ऑक्युपाइड है, ओके। तो इसमें से एक पेज को हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा, जब तक वो स्वैप आउट नहीं होगा तब तक ये स्वैप इन नहीं होगा, ठीक है। तो फीफो पॉलिसी क्या कहती है, जो पेज सबसे पहले आया है वो सबसे पहले रिमूव होगा। तो इस केस में सबसे पहले पेज आया हमारा 7, तो 7 रिमूव होगा और 7 की जगह क्या आ जाएगा, 2। 7 रिमूव हो गया, 7 की जगह 2 और बाकी एज इट इज, ओके। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई हमारा 0 के लिए, ठीक है। तो 0 ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे हम कोई स्वैप इन और स्वैप आउट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3, नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, 3, और 3 हमारे फिजिकल मेमोरी में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी पेज को स्वैप आउट करना पड़ेगा ताकि यहाँ ब्लैंक स्पेस जनरेट हो और 3 को फिर हम स्वैप इन करा सकें। तो ये देखेंगे हम 201 में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था, तो सबसे पहले क्या आया था, 0 वाला पेज, ओके। तो हम 0 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमारे जो फ्रेम में जो वैल्यू आ जाएगी 2, 3 और 1, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बिट क्या आ गया, 0, ओके। तो फिर हम ये फिर अगेन चेक करेंगे 2, 3, 1 में सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले आया था 1, तो हम 1 को रिमूव करके 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2, 3, 0 वाला पेज, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसके लिए, 4 के लिए, ओके। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारा 4 के लिए, तो अगेन हम फ्रेम में ये चेक करेंगे कौन सा पेज सबसे पहले आया था। 2, 3, 0 में सबसे पहला पेज क्या आया था, 2 आया था, तो 2 को रिप्लेस कर देंगे हम, और 2 की जगह हम क्या लेके आएंगे, 4, तो आ जाएगा 4, 3 और 0, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा है 2, तो अगेन हम चेक करेंगे 4, 3, 0 में सबसे पहले कौन सा आया, तो सबसे पहले आया हमारा 3, तो 3 को रिप्लेस कर देंगे हम, और हमारी फ्रेम में वैल्यू हो जाएगी 4, 2, 0, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, 3 वाले पेज की, तो अगेन चेक करेंगे 4, 2, 0 में सबसे पहले पेज कौन सा आया था, 4, 2, 0 में सबसे पहला पेज आया था हमारा 0, तो हम 0 को रिप्लेस कर देंगे। 0 को रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 4, 2 और 3, ओके। नेक्स्ट हमारा रेफरेंस बिट क्या आ रहा है, 0, तो अगेन हम देखेंगे 4, 2, 3 में कौन सा पेज सबसे पहले आया है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या आया था, 4, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे और हमारा जो पेज आ जाएगा 4 की जगह 0, 2 और 3, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी 3 की, तो ऑलरेडी 3 यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे हम कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई कर, ना स्वैप आउट होगा ना ही स्वैप इन होगा, क्योंकि फिजिकल मेमोरी के अंदर ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है 2, तो 2 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फ्रेम के अंदर, ओके। तो यहाँ भी हमारा कोई स्वैप आउट और स्वैप इन प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी 1 की, तो हम ये देखेंगे 0, 2, 3 में कौन सा पेज सबसे पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आया हमारा 2, ओके। सबसे पहले हमारा आया था 2, तो 2 को हम रिप्लेस कर देंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, 1,
3। नेक्स्ट हमारा है 2। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 0 1 3 में सबसे पहले कौन सा आया है। ठीक है, तो 0 1 और 3 में सबसे पहले आया है 3, तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे और 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 2। 0 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा 0 ऑलरेडी फिजिकल मेमोरी में है, तो हम इसमें कोई स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या 1, ये भी ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेम के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7। ओके, तो अब 7 के लिए हम देखेंगे 0 1 और 2 में, 0 1 और 2 में सबसे पहले कौन सा आया है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया हमारा 0, तो 0 रिप्लेस हो जाएगा 7 से, बाकी एज इट इज 1 2। ओके, नेक्स्ट हमारा अगेन 0 आया, तो हम ये देखेंगे 7 1 2 में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया हमारा 1, तो 0 किसको रिप्लेस करेगा 1 वाले पेज को, 7 0 2। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो बिट रेफरेंस है वो हमारा है 1, तो अगेन हम चेक करेंगे 702। 702 में सबसे पहले कौन सा आया, तो हमारा सबसे पहले आया है 2, तो 2 रिप्लेस हो जाएगा 7 0 1। ओके, इस तरीके से हमारे सारे पेज जो हैं प्रोसेस हो गए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने पेज फॉल्ट हैं। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह या ऐसा पोजीशन जहां पे स्वैप इन और स्वैप आउट का की हमने प्रोसेसिंग की हो। ठीक है, तो सिंपली हम ये पेज गिन लेंगे। ठीक है, फ्रेम काउंट कर लेंगे कि कितने फ्रेम हैं, उतने ही हमारे पेज फॉल्ट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए 15। तो 15 का मतलब ये हुआ, पेज फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि वहां पे या तो स्वैप इन प्रोसेस हुआ है या फिर स्वैप आउट प्रोसेस हुआ है। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ स्वैप इन प्रोसेस हुआ है, यानी यहाँ पेज फॉल्ट था। ओके, यहाँ भी पेज फॉल्ट था, यहाँ भी स्वैप इन हुआ है, यहाँ भी स्वैप इन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है स्वैप आउट और स्वैप इन दोनों हुआ है। यानी ऐसा पोजीशन जहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों अकर करते हैं या फिर दोनों में से कोई एक, तो वो पोजीशन क्या, वो पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगा पेज फॉल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए 15। ठीक है, और ये जो ब्लैंक स्पेस है इसका मतलब ये है कि जब इसकी रिक्वायरमेंट आई तो पेज ऑलरेडी मेमोरी के अंदर था। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए हमारे 15। ओके, और रेट ऑफ पेज फॉल्ट, रेट ऑफ पेज फॉल्ट क्या होता है हमारा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ फ्रेम। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारा 15 आ गया और नंबर ऑफ फ्रेम कितने दिए हुए थे, गिवन था क्वेश्चन में 3। ओके, तो हमारा कितना आ गया 5। ओके, होप सो आपको फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।